देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जितने बार हिंदुस्तान ने कोई बात कही है, कालांतर में वो बात सच साबित हुई है, सबूतों के साथ साबित हुई है। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि अगर 100 बार पाकिस्तान ने कोई बात कही होगी तो 90% बार वो गलत साबित होती है, झूठ साबित होती है। आप लोगों के यहाँ पर लोगों की माली हालत ख़राब है। आप लोगों के यहाँ पर रोटी और आटा इतना महंगा हो गया है कि लोगों के लिए वो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। आप चंद लोगों की बात छोड़ दीजिए। क्या वहाँ के आवाम को, जिसको ये सपना दिखाकर कि आप आइए अलग मुल्क में आइए, दीज पीपल कैन नॉट कोहिबिट टुगेदर, आइए एक अलग मुल्क बनाते हैं, वहाँ ले जाकर आपने उनकी क्या हालत कर दी है? उनके बारे में आप सोचती हैं? पाकिस्तान में सुनहरे सपने दिखाकर जिन्ना साहब जिनको ले गए थे उनके साथ क्या हालत कर दी गई है। अगर आप लोग कौम के बारे में, अगर आप लोग रिलीजन के बारे में बात करके उनके सामने एक गाजर न लटकाए रहें तो बेचारे खाने पीने के लिए मोहताज हैं। देखिए, पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत किसी की भी नहीं है कि कोई भूखा मर रहा हो। और दूसरी बात, आप लोगों ने इतना क्या तंग किया था कि लोगों को यहाँ आना पड़ा। बिल्कुल वैसे ना साहब सही कह रहे थे। मेरे 5,000 लोग 5,000 लोग वहां से पलायन करके हिंदुस्तान आते हैं। 5,000 हिंदू एक साल में 1,000 लोगों का धर्मांतरण करा दिया जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो वहां की माइनॉरिटी के साथ? 23 से 27% के आसपास की आबादी थी हिंदुओं की वहां, जो अब बचकर माइनॉरिटी की आबादी वहां 3% के आसपास बची है। यहां जो आबादी थी मुसलमानों की आजादी के वक्त उससे कई गुना बढ़ चुकी है। आप बताइए कौन मुल्क किसके साथ कैसा पेश आ रहा है? तो रिप्लाई करें जो बात मैंने आपसे पूछी है कि 1947 से पहले आप लोगों ने ऐसा क्या तंग किया था? 9% के आसपास की आबादी, मैडम, 9% के आसपास की आबादी 20% से ज्यादा हो जाए तो वो मुल्क अच्छा है, या जहां पर 27% की आबादी 3% पर सिमट जाए वो मुल्क अच्छा है? आप मुझे बताइए ना, वो 3% मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे ये बताइए कि 47 के बाद यहाँ पे लोग क्यों आए? आप लोगों ने क्या तंग किया था, क्या परेशान किया था जो यहाँ आना पड़ा लोगों को छोड़ के? ये तो आप बताइए ना। आप लोगों ने रिलीजन के नाम पर टू नेशन थ्योरी दी थी। 2 तरह के मुल्कों की बुनियाद रखी थी रिलीजन के नाम पर। रिलीजन के नाम पर आप लोग कुछ लोगों को भटका के बरगला के वहां पर ले गए थे। कुछ बेचारे जिनके बाप दादा परदादा की वहां जमीनें और मकान थे वो नहीं आने चाहते थे, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए आपने कि उनको यहाँ आना पड़ा। 5,000 के आसपास एक साल में लोग इधर आ रहे हैं। उन्हीं के लिए हिंदुस्तान की संसद में एक कानून बनाना पड़ा। उस पर भी आपने यहाँ के लोगों को बरकला दिया कि ये तो तुम्हारे खिलाफ है। वो लोग सड़क पर आंदोलन करने निकल आए। आपकी जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं आप लोग टाइम टाइम पर। इतनी सारी षड्यंत्र और इतनी साजिशें करते हैं, उसके बाद इतने नादान और मासूम बनकर बोलते हैं हमने क्या किया है। 22 इयर्स के बाद इस बात को सही साबित कर दिया कि मिस्टर जिन्ना ने ठीक किया था। अगर आप ये ना करते तो शायद लोगों को लगता कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन आपने ये करके सही तो आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपने रिलीजन जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं उसका भी आपने हवाला दे दिया, लेकिन सारे लोग यहाँ से नहीं गए जो उस रिलीजन को मानते हैं। बताइए, मिस्टर जिन्ना ने बड़ा अच्छा किया, तो ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग उधर नहीं गए? आप लोगों को जरा अधिकांश लोग वहां नहीं गए। उन्हें किसी सही जगह। अरे आप तो रिलीजन के नाम पर हैदराबाद को भी अलग करना चाहते थे। आपकी यही निगाह कश्मीर पर भी है, लेकिन आपके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कविंद्र गुप्ता साहब, आप सवाल ये है कि क्या अचानक एक दिन इनकी नींद खुलेगी और इनको पता चलेगा कि अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इनके पास नहीं है? देखिए, ये इनको भी पता है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में स्पीकर भी रहा हूं, जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा हूं। मुझे पता है वहां पर हमने 24 सीटें अभी भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखी हुई हैं। वो हमारे पास आने को तैयार है और जल्द ही डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में चल रही है। जब सीटें बढ़ेंगी अगली बार उन सीटों पर जम्मू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हमारे जो नुमाइंदे होंगे वो भी वहाँ पर बैठेंगे। इसलिए आने वाला समय जो बचा है उसको संभाल करके रखिए। और जो सिंध बलोचिस्तान फखर यूसुफजई साहब सुन रहे हैं आप? कोई नया बांग्लादेश ना बन जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।